नमस्कार, मी करीना मोरे. जे बात गोष्ट अस्सल मुद्द्याची या युट्यूब चॅनलमध्ये तुम्हा सर्वांचं स्वागत करते. तर आज आपल्या बरोबर आहेत ॲस्ट्रोलॉजर आकांक्षा गोस्वामी, ज्या आपल्याला दिवाळीसाठी सुख, शांती आणि समृद्धी कशी लाभेल यासाठी मार्गदर्शन करणार आहेत. नमस्कार मॅडम. जी राम राम मॅम. राम राम. पॉडकास्ट सुरू करण्या अगोदर एक सूचना अशी आहे की आपल्या ज्या मॅडम आहेत त्यांना आपण हिंदीमधून क्वेश्चन्स अँड आन्सर विचारणार आहोत, बिकॉज ऑफ की ते मराठीमध्ये कम्फर्टेबल नाहीयेत. तर सगळ्यात अगोदर मैम आपको हैप्पी दिवाली. आपको और थैंक यू. देन सबसे पहले मैं आपको ये क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि दिवाली के अवसर पर हमारे जो घर में शांति, उन्नति रहने के लिए हम क्या करें? सबसे क्योंकि दिवाली ही नहीं, मैं पूरे साल भर के लिए यही कहूँगी, सबसे पहले तो कर्मों का सुधार होना ज़रूरी है. जब तक कर्मों में सुधार नहीं होगा तब तक कोई उपाय काम नहीं करेगा. रही बात दिवाली पे ऐसा क्या किया जाए कि आपके घर में सुख, समृद्धि, उन्नति आए, तो यहाँ पे कुछ एक उपाय बताने जा रही हूँ. दिवाली वाले दिन अशोक का जो पेड़ होता है, आप चाहें तो जाके उसकी एक जड़ लेकर आ सकते हैं. उस जड़ को लाल कपड़े में बांध के उस पर हल्दी कुमकुम लगाएं, पूजा करें, और पूजा करने के बाद दिवाली से पूरे साल भर उसे अपने मंदिर में छिपा के रखें. ऐसा करने से आपके घर में प्रगति बनी रहेगी. जी. देन जो हमारे दिवाली पर जैसे धनतेरस होता है, वसुबारस होती है, देन पाड़वा होता है, लेकिन इन सब में से हम लक्ष्मी पूजन इस फेस को ज्यादा मनाते हैं, तो उसका क्या महत्व है? जब समुद्र मंथन हुआ था तो समुद्र मंथन में से कई प्रकार के रत्न बाहर आए. उसमें से एक रत्न मतलब हमारी माँ लक्ष्मी. तो लक्ष्मी माँ का जन्म समुद्र मंथन के दौरान हुआ और इसी दिन हुआ, यानी दीपावली पर. इसलिए हम दीपावली के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं. ओके. देन आपको क्या लगता है कि लक्ष्मी पूजन के अवसर पर या धनतेरस के अवसर पर सोना, चांदी या शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए क्या? सोना तो अभी इतना आसमान पर जा चुका है कि इन्वेस्ट करना ही पहुंच से बाहर है, लेकिन अगर फिर भी पूछा जाए कि सोना, चांदी और शेयर मार्केट में इन्वेस्ट, शेयर मार्केट में तो मैं हाल फिलहाल नहीं बोलूँगी, क्योंकि आने वाले समय में शेयर मार्केट डाउन जाने वाला है. सोना चांदी अगर आप लेना चाहें तो बिल्कुल ले सकते हैं, क्योंकि आने वाले समय में सोना और चांदी दोनों के रेट और आसमान छूने वाले हैं या आसमान से भी ऊपर जाने वाले हैं, तो बिल्कुल इन्वेस्ट कर सकते हैं. ओके. देन दिवाली के अवसर पर अगर कोई न्यू अपॉर्चुनिटी हो या उसमें भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, तो उनके लिए आप क्या रेमेडी बताना चाहेंगे? जब दिवाली पूजन वाले दिन, यानी कि अमावस्या वाले दिन, एक टोटका है, मैं एक उपाय है, तो मैं ये बताना चाहूँगी कि आपको 4 नारियल लेने हैं. ब्राउन कलर के जो नारियल होते हैं, उन नारियल को ले जाकर आपको नदी किनारे जाना है. किसी भी नदी किनारे जाकर उन चारों नारियल को आप सर के ऊपर से घुमाएंगे और उसको वहीं के वहीं रखाएं. 7 बार अपने सर पे से घुमाकर नदी किनारे छोड़कर आना है, बहाना नहीं है. ठीक है ना? तो ये करके आएंगे तो इससे कहीं ना कहीं आपके ऊपर का जो भी नेगेटिव इफेक्ट है वो वहीं के वहीं रह जाएगा. और दिवाली वाले दिन खास तौर से चौराहे को क्रॉस करते हुए ध्यान दें. किसी की दी हुई मिठाई ना खाएं, खास तौर से मीठी मिठाई ना खाएं. अगर ये चीज़ें करेंगे तो टोने टोटके तो बहुत होते हैं. अच्छा, ऐसा तो मतलब दिवाली पर तो अक्सर मिठाई जो देते हैं तो हम सब लोग खाते हैं, तो कुछ लोग हैं जो स्पेसिफिक सफ़ेद मिठाई ही देते हैं, अगर नोटिस किया होगा तो, क्योंकि इस समय काल में बहुत ज़्यादा हद तक जादू टोना, काला जादू किया जाता है. तो अगर कोई आपको मिठाई दे रहा है खाने के लिए, सफ़ेद रंग की मिठाई खास तौर से अगर है, तो अगर उसने खिला दिया तो आपका 100% वशीकरण, जादू टोना जो भी उसने करना है हो जाएगा. तो मैं ये बोलती हूँ थोड़ा सा इसको अवॉइड करना चाहिए, है ना. और चौराहे पर आपने देखा होगा, अगर आप जाते हैं दिवाली वाले दिन, तो चौराहे पर ना कुछ नारियल रखा हुआ मिल जाएगा, कुछ पूरी वगैरह रखी हुई मिल जाती है, नींबू मिर्ची रखी हुई मिल जाएंगे. ऐसी कई सारी चीज़ें होती हैं जो चौराहे पर मिलती हैं. तो ये जो चीज़ें हैं, ये हमको समझ में आता है कि लोग जादू टोना वगैरह सब चीज़ें करते हैं, होती हैं. तो इन चीज़ों का खास ध्यान रखें, क्योंकि अगर आप अपनी प्रगति के लिए, अपने सुख के लिए कुछ उपाय कर रहे हैं और अगर आप इन जादू टोने की चपेट में आ गए तो आपके उपाय निष्फल हो जाएंगे, किसी काम के नहीं रहेंगे. लेकिन ऐसे मतलब कई लोग होते हैं कि जो इन पर भरोसा नहीं करते बिल्कुल, तो आपके पास तो कई क्लाइंट आते होंगे कि ऐसा ऐसा हुआ है, तो
हम इस अच्छा। पर भरोसा नहीं करते तो क्या करें? मैं एक बहुत सटीक इस पर जवाब देना चाहूंगी। बहुत सारे लोग हैं जो जादू टोना वशीकरण नहीं मानते, और आज के समय में जब मैं कुंडली देखती हूँ, जब मैं समझ रही हूँ, तो मुझे लगता है 50-60% लोगों के घरों में ऐसा कुछ ना कुछ किया हुआ है। अगर किसी के घर में जादू टोना या कुछ भी चौकी रखवा दी हो, कोई भी क्रिया करवा दी हो, कोई भी त्योहार उनके घर में बिना लड़ाई के जाएगा ही नहीं। यानी अगर त्योहार आया तो लड़ाई होगी, मतलब होगी। त्योहार आया, पैसे की तंगी हो सकती है, त्योहार आया कोई बीमार हो सकता है, कुछ ना कुछ एक रीजन होगा, त्योहार खराब होना ही है। तो उस पर आप क्या रेमेडी बताएंगे? मतलब रेमेडी तो मैं ये कहूँगी कि यदि करना है तो हनुमान जी की शरण में जाएं। आप चाहें तो कुंजिका स्तोत्र भी पढ़ सकते हैं। एक कुंजिका स्तोत्र पूरी सप्तशती की ताकत रखता है। हनुमान जी की पूजा करते समय एक हनुमान चालीसा और हनुमान साटिका का पाठ कर सकते हैं। हनुमान साटिका बहुत कम लोगों ने सुना होगा नाम, लेकिन इसका पाठ करना चाहिए। हर अमावस्या और शनिवार को आप सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं। साथ में घर में धूप दीप नैवेद्य करना ही चाहिए, धूप दिखाना चाहिए एक गाय के उपले पर। थोड़ा सा भीमसेनी कपूर, 2 लौंग और एक बताशा, गाय का घी डालकर जलाना ही चाहिए। पूरे थोड़ा सा हवन करना चाहें हवन कर सकते हैं हनुमान चालीसा के साथ। तो ये उपाय अगर रोज करने लगे तो धीरे धीरे नेगेटिव एनर्जी खत्म हो जाएगी। लेकिन ये उपाय जब आप शुरू करेंगे, आपके घर में एकदम विकट परिस्थिति उत्पन्न हो जाएगी। यानी घर में लड़ाई हो रही है, झगड़े हो रहे हैं, पैसे की आर्थिक तंगी हो गई, या फिर कोई बीमार हो गया, और इस सब के चलते आपको ऐसा लगेगा कि मैं तो उपाय कर रहा हूँ और उपाय करने के बाद यहाँ पे अलग ही सिनेरियो बना हुआ है, तो ये तो बेकार है। जब उपाय करने के बाद भी इतनी परेशानियां हो रही हैं तो क्यों करने हैं, फिर मैं छोड़ देता हूँ। तो जो नेगेटिविटी है, जो नेगेटिव एनर्जी है, वो आपको परेशान करती है, भ्रमित करती है, ताकि वो उपाय आप छोड़ दें। लेकिन अगर आप वो उपाय कंटिन्यू करते हैं, नहीं छोड़ते, तो कितनी भी बुरी नेगेटिव एनर्जी क्यों ना हो, वो चली जाती है। अगर किसी फैमिली पे ब्लैक मैजिक हुआ है, फैमिली या फैमिली मेंबर पे हुआ है, तो मतलब कैसे वो जान पाए कि यार हम पे ब्लैक मैजिक हुआ है? एक तो इनमें थकान बहुत रहेगी। अगर किसी के ऊपर जितने लेवल पे हुआ है उतनी ज्यादा सिम्टम्स दिखेंगे, थकान बहुत रहेगी। और आइडियाज ना, इनके आइडियाज खुद के ऊपर काम नहीं कर पाएंगे। इनको आइडियाज बहुत आएंगे, दूसरे को दे देंगे, दूसरे ने वो आइडिया फॉलो किया, उसके ऊपर काम कर जाएगा, अपने ऊपर काम नहीं कर पाएगा। अक्सर घर के अंदर झगड़े रहेंगे, पैसा ये बचा नहीं पाएंगे, बीमार रहेंगे, और मन में ना एक उदासी सी छाई रहेगी। अगर घूमने भी चले जाए ना, वहाँ पे भी एक चिंता और उदासी बनी रहेगी। हाँ, मैं यही बोलूंगी इन शॉर्ट कि घर में लड़ाई झगड़े होना, त्योहार खराब होना, ये सिम्टम्स हैं कि आपके घर में जादू टोना या वशीकरण या काला जादू किया गया है। ओके, देन मेरा सवाल ये है कि अगर किसी भी त्योहार के पहले दिन अगर झगड़े हुए तो वो मतलब मैंने सुना है कि वो साल भर चलते ही रहते हैं, तो ऐसा नहीं, होता है ऐसा क्या? तो नहीं होता। लेकिन अगर त्योहार पे झगड़े हो रहे हैं और ऐसे लगातार हो रहे हैं, तो मैं फिर वही कहूंगी कि इसका मतलब तो ये है कि घर में किसी ने कुछ करवाया है। लेकिन त्योहार पे झगड़ा हो गया तो ऐसा नहीं है कि वो हर साल भर वैसा ही रहेगा। देन आखिरी सवाल मेरा ये है कि धनतेरस के दिन हम कहते हैं कि कुछ चीजें जो हम मंगाते हैं, तो उनमें से मतलब 5 चीजें ऐसी कौन सी है जिसे हम खरीदने चाहिए हमें, जिसका कुछ तो ऐसा कहते हैं ना कि उसके पीछे कुछ महत्व है जी। तो ऐसे कौन सी वो 5 चीजें जो हमें इसमें खरीदनी आप चाहिए? एक जौ खरीद सकते हैं, नमक खरीद सकते हैं, झाड़ू खरीद सकते हैं, आप साथ में रुई खरीद सकते हैं। आप चाहें तो कुछ सोना चांदी कुछ भी खरीद सकते हैं। हाँ, इसमें सारी चीज़ें, ऐसा नहीं है कि अब किसी गरीब इंसान के पास सोना चांदी खरीदने के लिए पैसे नहीं है तो वो कहाँ से खरीदेगा, तो वो जौ खरीद ले। अब जौ का क्या करेगा, जौ का कुछ नहीं करना तो झाड़ू खरीद ले, नमक खरीद ले, ये तो काम में आएंगे। तो कुछ ना कुछ खरीद सकते हैं आप। चाहे तो सारी की सारी चीज़ें खरीदिए, चाहे तो एक चीज़ खरीदिए, लेकिन खरीदिए ज़रूर। तो मैम जैसा आपने बोला कि धनतेरस के दिन हमें सोना चांदी खरीदने चाहिए, लेकिन अब देख रहे हैं तो सोने चांदी के भाव जो है बहुत ज्यादा ऊपर है, तो क्या लगता है आपको, मतलब खरीदी करेंगे फिर? मुझे लगता है कि अगर खरीदना है तो खरीद सकते हैं। वैसे सोना सच में इतना महंगा हो गया है कि अब दिमाग से बाहर है, कोई खरीदना नहीं चाहता। लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि 2027 तक सोना 3 लाख जाएगा।
तो अगर किसी को खरीदना है, अगर कोई ये सोशल मीडिया पे अभी लोगों की खबरें आ रही हैं कि सोना 77,000 तक जाएगा, नीचे आएगा या कुछ भी, तो मेरा सीधा और सटीक सजेशन होगा कि यदि खरीदना है तो जितना महंगा है उतना भी खरीद लो, क्योंकि 2 और 3 लाख पे तो खरीद नहीं पाओगे, तो अभी खरीद लो तो सोना 3 लाख जाएगा। और तो मैम मुझे एक सवाल ऐसा पूछना था कि एक ट्विंस है जो एक ही टाइम पे उनका जन्म हुआ है, लेकिन उनका जो फ्यूचर है वो अलग अलग कैसे है? देखिए, जब 2 बच्चों का जन्म होता है तो वो ऐसा तो नहीं है कि 6:26 पर ही होगा। एक का 6:26 पे, एक का 6:30 पे होता है ना? 5-10 मतलब 10-15 मिनट का फर्क दोनों में होता ही है। तो हम जब कुंडली की बात करते हैं तो सिर्फ एक कुंडली नहीं होती है, लोग एक जन्म कुंडली जानते हैं, एक चंद्र कुंडली जानते हैं और शायद कुछ लोग एक चलित कुंडली जानते हैं नॉर्मली, जिनको ज्योतिष का ज़्यादा ज्ञान नहीं है। लेकिन ज्योतिष में कई सारी कुंडलियाँ होती हैं, कई सारी हैं। तो जब थोड़ा सा भी समय बदल जाता है, 1 मिनट ऊपर नीचे हो गए ना, तो काफ़ी सारी कुंडलियाँ बदल जाती हैं, उनकी लग्न बदल जाती है, काफ़ी कुछ चेंजेस हो जाते हैं। तो अगर थोड़ा सा भी समय ऊपर नीचे हो रहा है तो उनके जीवन में पूरा बदलाव हो जाएगा। तो मैम मुझे आखिरी सवाल आपसे ये पूछना था कि आने वाले 2 साल में 26 और 27 में आपका प्रिडिक्शन क्या होगा? 2026 से 27, एक तो वायरस के केस 2026 में हमको बढ़ते हुए दिखेंगे। ऑल ओवर वर्ल्ड की बात कर रही हूँ, अलग अलग जगहों पे युद्ध की परिस्थितियाँ थोड़ी और बढ़ती हुई दिखेंगी। शेयर मार्केट हमको नीचे जाता हुआ दिखेगा। अभी हाल ही में मोदी जी चाइना जाकर चाइना के राष्ट्रपति से मिलकर आए और वहाँ पे संबंधों को सुधारने की बात कही गई। ये संबंध फिर से बिगड़ते हुए दिखेंगे। यहाँ पे अमेरिका और चाइना के संबंध अभी खराब हैं, लेकिन आने वाले समय में चाइना और अमेरिका के संबंध अच्छे होते हुए दिखेंगे और भारत के विरुद्ध होते हुए दिखेंगे। और जब हम बात कर रहे हैं अमेरिका और चाइना की, तो आप देखिएगा आने वाले समय में अमेरिका और चाइना की करेंसी को भी आप क्रैश होते हुए देखेंगे। तो हम जाते जाते एक सवाल ऐसा है कि हमारे दर्शकों के घर में दिवाली के अवसर पर आर्थिक तंगी ना रहे, तो इसके लिए आप अगर कोई उपाय बताएं तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हमको एक लाल कपड़ा लेना है। लाल कपड़े में हम एक चांदी का सिक्का रखेंगे, कुछ साबुत चावल रखेंगे, एक 100 रुपए का नोट, 1 रुपए का एक नोट, नाग केसर साथ में रखेंगे, 2 हल्दी के टुकड़े जो टूटे हुए ना हो, इसमें हम गोमती चक्र भी रखेंगे, कमल गट्टा भी रखेंगे, साथ में हमको लाल गुंजा भी लेना है। लाल गुंजा गोमती चक्र आप 5 और 7 के काउंट में ले सकते हैं। इसके साथ हमको लेना है एक श्रीयंत्र। श्रीयंत्र के साथ एक जायफल ले सकते हैं और एक आंख वाला नारियल। यदि एक आंख वाला वैसे दुर्लभ है, मिलता नहीं है, अगर एक आंख वाला नारियल ना मिले तो आप नॉर्मल नारियल ले सकते हैं। और इन सबको लेकर इनकी पूजा करनी है, इनको बांधना है, पोटली बांधनी है और उसकी पोटली की पूजा करके उसको अपने धन स्थान पे रख देना है। चाहे आपका तिजोरी है, आप पैसा रखते हैं, सोना चांदी जो भी रखते हैं, वहाँ पे आपको रख देना है और साल भर के लिए ऐसा ही रख के रहने देना है। इससे आपके घर में जो भी आर्थिक तंगी है वो धीरे धीरे करके ठीक हो जाएगी। अब ये जो पोटली है, अगले दिवाली पर इस पोटली का सामान नदी में बहाया जाता है सारा का सारा। बस इसमें से एक चांदी का सिक्का, एक जो भी आप नोट रख रहे हैं, नोट 100, 200, 500 की कोई भी हो सकती है, एक नोट, और जो कॉइन है 1-2 रुपए का, आप वो निकाल सकते हैं। बाकी सामान आप नदी में बहा दें और अगले दिवाळी सेम प्रोसेस फिर से कर सकते हैं। सो थँक्यू मॅम. तर या होत्या आपल्या आजच्या गेस्ट ॲस्ट्रोलॉजर आकांक्षा गोसावी, ज्यांनी आपल्याला दिवाळीसाठी खूप चांगलं मार्गदर्शन केले. तर व्हिडिओ आवडल्यास पेजला लाईक, शेअर, कमेंट आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका आणि पाहत राहा जे बात गोष्ट अस्सल मुद्द्याची.